हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हम जा रहे हैं करणी माता मंदिर। मैं आपको वहाँ की सारी चीज़ें दिखाऊंगी जाके। पहली बार जा रही हूँ। ये देखो, मौसम हो रहा है बादल, मतलब बादल हो रहा है, बारिश वाला मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं, तो चलो चलते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो माल की दे। फिर पहुंच गए थे हम अलवर। लुढ़कते पुढ़कते बस में धक्के खाते यहाँ से हमने लिया ऑटो भाभी के घर के लिए, क्योंकि और भी लोग जाने वाले थे, इसलिए हम पहले घर गए थे। यहाँ पे ये देखो, हर जगह ये लोग बस विक्ट्री का पोज दे के अपना काम ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये आलसी कीड़े हैं ना, इनके बस की बात और कुछ है भी नहीं। बस ई करके दो उंगली दिखा के काम ख़त्म कर देते। ये भाभी का मायका, जहाँ पे भाभी बोलती कि मैंने इन गलियों में ही पैदल पैदल घूमी हूँ और मैं ऑटो से जा रही हूँ। मैंने कहा अब ऑटो चलने लग गया ना, पहले चलता नहीं था, इसलिए ये गाड़ी हम अभी जा रहे हैं मजा किसी आएगा ना खुफिया भिड़ो जगह। उनका खुफिया माल की दे रहे। जगह नहीं जा रहे, माता रानी के जा रहे हैं। यहाँ से हम चल दिए थे पैदल, चाय नाश्ता किया था घर पे, उसके बाद हम निकल दिए थे माता रानी के मंदिर के लिए। और यहाँ पे जो ये मंदिर पड़ता है मतलब ये गेट था, इसमें एक मतलब महादेव जी थे, बहुत अच्छे सुंदर लग रहे थे। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि माता वो मंदिर के अंदर देख के मेरा मन ही नहीं करा फ़ोन चलाने का। ये गेट, ये किला है बहुत अच्छा, मतलब मन कर रहा था पहले इसके अंदर जाए। तो मामा जी कह रहे थे इस किले के अंदर भी जाना है। मैं कह रही हाँ जाएंगे, लेकिन हमारे पास उतना टाइम ही नहीं बचा था। हम मतलब धूप हो गई थी, हम लेट हो गए थे ना, हम 1 बजे तो हम ही पहुँचे थे घर पे। फिर हम निकल गए थे। मैं कह रही थी मुझे भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लो, मैं सबको कर रही हूँ। ये किला बहुत अच्छा था अंदर से, बस थोड़ा सा ही देख पाए थे हम। और फिर मैंने यहाँ दिखा रही थी, मैं कि वो रही करणी माता, तो सब कह रहे वो नहीं है। मतलब मैं पहली बार गई थी तो मुझे पता नहीं, मुझे लगा शायद वही है। मामा जी कह रहे अभी तो तुम थक लोगे, आगे चलो तो सही, अभी यहाँ से तो स्टार्टिंग है, ये तो नीचे है पूरा पहाड़, चढ़ने के बाद नीचे उतर के जाके जब है करणी माता। फिर हम कह रहे चलो ठीक है चलते हैं, आप जहाँ भी है दर्शन के लिए आए हैं तो जाएंगे ही। यहाँ मामा जी कह रहे थे इस गुफा से जो भी निकल लिया मतलब वो निकल लिया। मैंने कहा कहाँ निकल रहे हो? बोले मजाक कर रहा हूँ। ये महल बहुत अच्छा था। ये जितने भी किले थे ना, ये मतलब बाहर से देखने में जितने अच्छे थे ना, अंदर से भी बहुत अच्छा था। यहाँ पे मूसी महारानी की छतरी थी, जहाँ पे हम लोग बोल रहे थे कि हम आते टाइम आएंगे, पर आते टाइम हमें इतनी रात हो गई थी कि हम नहीं आ सकते थे, मतलब 6:30 बज गए थे। उसके बाद अलाउड भी नहीं है उधर, क्योंकि यहाँ पे सुसाइड पॉइंट भी है, तो मामा जी ने मना करा था कि नहीं जाएंगे अब शाम को। यहाँ पे अभी ये पानी भरा हुआ था, बारिश के टाइम में ये और ओवरफ्लो हो जाता है, तो ये जो छतरियाँ हैं यहाँ तक आ जाता है। पर अभी गर्मी है तो इतना यहाँ पे नहीं दिखा था हमें है। ये किला बारहसिंगा। था और महाराजा जय मामा सिंह का, यहाँ पे मुझे मतलब मामा अलवर जी में ने। इनको सांबर बोलते होंगे। मामा जी कह रहे देखो सांबर, बच्चे कह रहे इडली डोसा कहाँ है, फिर सांबर आगे आगे जा रहा है। तो फिर ये तीन और दिखाए, बोले देखिए इडली रहा, डोसा रहा, सांबर और बड़ा भी है। फिर यहाँ से ये लोग मतलब ऐसे भाग के चढ़े थे। मामा और भाभी ने बोला था कि यहाँ से दौड़ लगा के चढ़ेंगे हम पहले की तरह, और चढ़े तो थे और बच्चे भी इनके साथ दौड़ लगा कर चढ़े थे। हम लोगों को पैदल मतलब हम थक लिए थे यहाँ से इतने में ही। ये लोग पैदल चल के इतने ज़्यादा थक गए, वहाँ जाकर दौड़ के गए बहुत तेज़ और जाके सीधे बैठ गए, क्योंकि फिर सांस भी नहीं आ रही थी ढंग से। ये देखो भाभी की हालत, माथे पे हाथ रख के बैठी है। बहुत ज़्यादा थक गई थी ये। वहाँ पे पहुँच के ऊपर फिर यहाँ पे जो दूसरा गेट पड़ा था ना, यहाँ पे हम, ये पहला गेट था, हम यहाँ पे बैठे, बहुत ठंडी हवा लग रही थी, बड़ा मस्त लग रहा था यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे मंदिर भी था ये, यहाँ पे भगवान जी के गाने चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग रिलैक्स कर रहे थे, हम भी यहीं बैठ गए। इतनी तेज़ धूप थी ना, मुझे गरम गरम फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या ही हो रहा है। पर फिर मैं बैठी रही थोड़ी देर। यहाँ पे भाभी बैठी थी और पानी पी रही थी। मैंने जब तक पानी नहीं पिया था मैं बहुत रिलैक्स चल रही थी, और पानी पीने के बाद मैं थकने लग गई, पता नहीं क्यों। इससे अच्छा नहीं पीती तो चल रही थी। और यहाँ पे ये कह रही थी बस हो लिया काम हमारा तो। और फिर चलते रहे धीरे धीरे। फिर पड़ा था ये दूसरा गेट। यहाँ पे तो मस्त एसी वाली हवा आ रही थी, पता नहीं कहाँ से आ रही थी। पेड़ थे यहाँ वैसे थोड़े से, ये पहाड़ियों के बीच में है ना, तो यहाँ मस्त हवा आ रही थी। और यहाँ आके फिर सब थक लिए और सब बैठ लिए, मतलब जहाँ जहाँ गेट पड़ा था वहीं पे हम लोग बैठ रहे थे, वैसे हम कंटिन्यू चल रहे थे। ये सामने जो किला है ना, इसे देख के मैं ये सोच रही थी यार इतनी ऊंचाई पे कौन ही चढ़ता होगा। यहाँ इनकी कुछ इम्पोर्टेंट गपशप चल रही थी।
तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम चले यहाँ से दूसरे मंदिर के लिए। यहाँ पे एक ये मंदिर था जो क्या बोलते हैं, माता रानी थी यहाँ पे भी, धोली धोली माता रानी ऐसे कुछ था यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे मत्था टेका, उसके बाद हम निकल गए। तो यहाँ पे सरफेस मतलब एकदम बढ़िया था, यहाँ पे रोड आ गई थी जो पैदल पैदल चलने आराम से, पहाड़ी नहीं थी मतलब चढ़ाई नहीं थी। यहाँ से हम चल दिए। फिर कितने ये 2 रास्ते तेजस्वी जा रहे लोग थे। हैं हमारे तो पास, दूसरा रास्ता कितने शानदार विचार रखते हैं जी। और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। ये बच्चे देखो मस्ती करते चल रहे थे बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चे नहीं थके थे, इनको ये तो तोड़ दौड़ के जा रहे थे। उस अभी तक तो नहीं थके थे, लौटते टाइम कह रहे थे हमें उठा लो, गोदी उठा लो। यहाँ पे भूख लग गई थी इन लोगों को, फिर उन्होंने निकाला था रायता, क्योंकि पानी हमारे पास ख़त्म हो गया था। तो रायता थोड़ा थोड़ा सबने पिया, मामा जी ने भी पिया, बच्चों ने भी। रायता पीने के बाद बोल रहे थे कि थोड़ी सी तो एनर्जी आ गई। ये कर दिया 1 2 3 4 करणी माता पल्ली पार। माता के पास हम पहुंच चुके थे, ऊपर अभी हमें उतरना था नीचे। पूरी पहाड़ी पार करके माता रानी नीचे बैठी हुई है। यहाँ से दिख रहा था हमें गेट माता रानी के मंदिर का। तो फिर हम पहुँच गए थे। यहाँ पे जाके सबसे पहले सब लोगों ने पिया था पानी, क्योंकि इतनी तेज़ प्यास लग रही थी और ऊपर कहीं भी पानी नहीं, मतलब ऐसे कहीं पानी नहीं मिल रहा था, ना ही तो कोई बेचने वाला था और ना ही कहीं, बस मंदिर मंदिर जहाँ पड़ रहे थे वहाँ पे पानी पड़ रहा था। अब इतनी तेज़ धूप में थोड़ी थोड़ी दूर चल के प्यास तो लगती है। फिर हम उतर गए थे माता रानी के दर्शन के लिए नीचे, क्योंकि यहीं से नीचे जाने के बाद जब माता रानी का मंदिर है, मतलब माता रानी का पहले उधर से चढ़ के आओ, फिर उतना ही उतर के आओ, फिर मैं तुम्हें भिड़ो दर्शन दूंगी। तो हमने कहा माल चलो की दे कोई रहे बात नहीं। जब आए हैं तो यहाँ पे इनकी कुछ खुफिया मीटिंग चल रही है, तीनों की, पता नहीं क्या। पर मैंने कहा चलो तुम अपनी मीटिंग कर लो। इनकी मीटिंग ख़त्म हो गई, फिर हमने कहा चलो पहले दर्शन करके आते हैं। शोर शराबा नहीं था ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, क्योंकि सप्तमी अष्टमी और नवमी को यहाँ पे भीड़ रहती है। तो यहाँ पे नवमी कल कर चुके थे ये लोग 26 में ही, तो इसलिए हम नहीं, मतलब यहाँ पे भीड़ नहीं थी अभी, काफ़ी खाली खाली लग रहा था, आराम से हमें दर्शन हो गए थे। फिर हम चल दिए दर्शन करने के लिए। ये है माता रानी करणी माता, जिनका मैंने बहुत ज़्यादा जूम करके लिया था, पर ये पुलिस वाले अंकल आ गए थे। जिसको भी दिख रही हो माता रानी के दर्शन कर लेना। और ये है मंदिर, इसकी डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही थी। भाभी यहाँ पे माथा टेक के मैं सबसे पहले माथा टेक के आ चुकी थी, क्योंकि मैं आगे थी सबसे, और फिर भाभी दर्शन करके आई। फिर इसने माथा टेका, मेरी सिस्टर ने, फिर हम आ गए थे बाहर। यहाँ पे मैंने चूड़नी बांधी थी अपनी विश की, जब कभी पूरी हो जाएगी तो खोलने भी वापस जाना है, फिर मैं आपको रिकॉर्ड करूँगी। यहाँ पे इतनी सुंदर डेकोरेशन लग रही थी बाहर से मंदिर की, मतलब बहुत अच्छा मंदिर है और बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है जिसको भी जाना हो। फिर हम दूसरे गेट से आ गए थे। यहाँ से मैं आ रही थी तो मेरी यहाँ पे हम लोगों ने की वापस आकर पेट पूजा, कड़ी कचौरी खाई थी सबने, और फिर हम चल दिए माता रानी को बाय बाय करके घर। हमने बोला माता रानी से फिर बुलाना जल्दी, हमारी जो भी विशेष है पूरी कर देना, हम फिर वापस आएंगे जल्दी से। और फिर चल दिए थे अपने घर की तरफ। यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो हमें मिले थे बहुत सारे लंगूर, और छवियाँ लंगूर से कहती है तुम कितने काले और फेयर लवली लगाया करो। उनका जेंट्स है फेयर हैंडसम लगाएंगे, तो कह रही चुप रहो आप। तो ये किला इतना ऊपर है, इसको देख के मैं ये सोच रही थी इस पे कौन ही जाता होगा यार, मतलब इतने ऊपर ऊपर किले बना रखे हैं, इन पे कौन चढ़ के जाएगा। चढ़ते चढ़ते ये आधा ख़त्म हो लेगा इंसान, तो कैसे जाएगा वहाँ पे। फिर जयपौल का ये पड़ा था गेट, मतलब उधर से जब हम चढ़े थे तो 3 गेट पड़े थे और आते टाइम ये एक सिंगल गेट था। यहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ से पानी वानी पिया सबने और चल दिए। फिर यहाँ पे जो बगेरा शेर रहते हैं ना, उन्होंने हिरण हिरण और ये क्या बोलते हैं इसको, बारहसिंगा को मार के खा के आधी आधी उनकी हड्डियाँ डेड बॉडी छोड़ रखी थी, तो हमें डर लग रहा था। फिर हम आ गए थे पब्लिक एरिया में, जहाँ पे मतलब स्टॉल वगैरह थे पानी वानी के। यहाँ पे देखा हमें बारहसिंगा, मतलब ये पब्लिक एरिया में था। फिर हम पहुँचे श्री रामायणी हनुमान मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा था। पहली बार गई थी मैं तो, वैसे तो करणी माता भी पहली बार ही गई थी, और यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा था। टाइम नहीं था हमारे पास, हम 6 बजे पहुँचे थे, इसलिए हमने सोचा जल्दी जल्दी दर्शन करके फिर हम जल्दी आ जाएंगे। ये फाउंटेन है जो कि अभी नहीं चल रहा, और हम पहुँच गए थे। पैरों में तो दर्द हो रहा था हल्का हल्का सबके, क्योंकि
इतनी चढ़ाई करके हम लोग आए थे, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी चलने की वजह से। और मंदिर में हमने एंटर किया। मंदिर में इतनी सफाई थी, इतना अच्छा था, आप कहीं भी बैठ सकते हो, आराम से रेस्ट कर सकते हो, लेट सकते हो। थे हनुमान है, हनुमान दोबारा जो भी आना चाहे आ जाए ना, बहुत अच्छे मतलब दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पे कोई शोर शराबा नहीं है। फिर ये था अलवर, जो इसके घर थे छोटे छोटे दिख रहे थे पहाड़ी से ऊपर से। मैं यहाँ से व्यू रिकॉर्ड कर रही थी, जो कि दिन छिप रहा था ना, तो मतलब सूरज छिप रहा था, तो बहुत अच्छा आ रहा था। ये है मंदिर पूरा, देखो कितनी अच्छी मतलब सफाई वगैरह हो रखी है यहाँ पे। फिर 6:30 बजे लाइटिंग हो गई थी, क्योंकि भगवान जी की आरती शुरू होने वाली थी, तो इसलिए लाइटिंग हो गई थी। यहाँ पे पूजा हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था किसी रिसोर्ट वगैरह के बाहर हैं हम, मतलब ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो रिसोर्ट वगैरह के जो एंट्रेंस होता है ना, वहाँ पे इस तरीके से ही होता है ज़्यादातर। बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने बोला चलो लेट हो रहे हैं, बोले नहीं थोड़ा सा और रुक जाते हैं। अंधेरा तो हमें हो ही चुका था हल्का हल्का यहाँ पे, मतलब मोस्टली 6:30 बजे तो अंधेरा होने लग जाता है। अब हम घर जाने के लिए निकल रहे थे। फिर देखो निकलते टाइम जब मैंने ये फाउंटेन देखा, तो ये इन्होंने चला दिया था। अभी ये चला ही था जस्ट, इसीलिए ऐसे चल रहा था, नहीं तो बहुत नीचे से मंदिर कुछ ऐसा लग रहा था। फिर हमने किया ऑटो घर के लिए, क्योंकि अभी हम जाके घर पर रेस्ट करेंगे, क्योंकि अब हमें बस नहीं मिलेगी। हम हो चुके हैं लेट घर जाने के लिए। तो अभी तो हम जा रहे हैं मामा जी के घर, और पहुंच गए थे। फिर हम सो गए थे। फिर मैं उठी मॉर्निंग में, और हमने बोला हमें छोड़ के आओ। मामा जी ने अपनी स्कूटी से हमें पुल क्रॉस कराया, क्योंकि बस जहाँ से मिलनी थी वो थोड़ा दूर था, इसलिए। तो स्कूटी पे 3 ही लोग आ सकते थे, तो मामा जी हमें पहले तीनों को छोड़ के गए। फिर हमें पैदल छोड़ दिया जहाँ बस स्टॉप से थोड़ी दूर। फिर भाभी को लेने गए थे, और हम यहाँ पर वेट कर रहे थे बस का, और माँ भाभी का दोनों का। फिर हमारी बस आ गई थी, और हम चल दिए अपनी बस में टप्पू कड़ा की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।